अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे कि फेस टू फेस वाले बच्चे नालायक हैं। बोलो हाँ, नहीं हो क्या? अच्छा, अभी एक सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन। मैं अभी एक बार मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हैं। भाई देख, दिमाग ऐसे ही गर्म है, वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है बेटा, इसलिए दिमाग मत खराब करना। हाँ, जैसे आपका बैच कंप्लीट होगा मैं आपको एक डिफरेंस सिखाऊंगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैरिज, बराबर है? नहीं, वो बैच कंप्लीशन के बाद बेटा। हाँ, अरे लव की तो ऐसे की तैसी। हाँ, अब सुनो पहले मेरी बात प्लीज, टाइम बहुत कम है। मैं अभी आपको एक बार रिवाइज करा के पूरा एक डायरेक्शन देता हूं कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने होते हैं। विद इन 15 मिनट्स योर सेल्फ स्टडी सेशन विल स्टार्ट। सुनो पहले मेरी बात को ध्यान से, मत करो, हाँ मत करो। हाँ, आपको मैंने जितने भी एमसीक्यूज दिए हैं विदाउट एनी डिस्कशन, जितना आपका दिमाग चलता है उतना, मुझे इतना ही सिर्फ समझना है कि आप रिएक्ट कर, आया तो ठीक है, एक भी नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आपको एक भी ना आए। पहले मैं खुशी यार, पहले आप अपने आप रिएक्ट करोगे, बट आई गिव यू ओनली 35-40 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। मैं सारे एमसीक्यूज में एक एक एमसीक्यू डिस्कस करूंगा यहां पे, ऐसा नहीं है कि मैं एमसीक्यू डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप रिएक्ट करो, तो डाउट क्रिएट होंगे। ये सेशन इमीडिएट होने के बाद, कॉस्टिंग का सेशन होने के बाद, ये सीएमए कहेंगे कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेशन होने के बाद, आज शुभम सर का लेक्चर नहीं है, मैं इमीडिएटली डाउट सॉल्विंग सेशन लेता हूं एफएम के, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। तो आपको जो जो डाउट है पहले वो क्लियर कर लो, क्योंकि छोटी छोटी बातें दिमाग में, मतलब मुझे नहीं लग सकता है, मुझे नहीं लग रहा है 9 लेक्चर्स, आज 9th लेक्चर है, और आई हैव कंप्लीटेड दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन 5 लेक्चर्स इन प्रीवियस बैच, which has taken almost double नहीं, डबल ही हो गया है। तो कंसिडरिंग दिस, पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां जा रही है, तो मुझे समझ में आएगा तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन पहले मार्जिनल कॉस्टिंग को लेके बिल्कुल डिस्कशन बीच में तो नहीं होनी चाहिए, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। मैंने आपको सेल्फ स्टडी का टाइम दिया है, किसका दिया टाइम आपको? सेल्फ स्टडी, अपना ओन एनालिसिस का टाइम दिया हुआ है, तो पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए मुझे। लेकिन पहले मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जस्ट बाय मेयरली एक्सप्लेनेशन ऑफ वंस ट्वाइस यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अंटिल एंड अनलेस यू डोंट डू योर सेल्फ स्टडीज। आप जब तक घिसोगे ही नहीं उसको, ये दिमाग में कोई फिट होने वाला नहीं है। इसके लिए मल्टीपल एफर्ट्स, मल्टीपल प्रैक्टिसेस चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि आपको यहां पे? तो पहले ये सेशन कंप्लीट करते हैं। आज शुभम सर का सेशन नहीं है, कोई भी सौम्य सर का सेशन नहीं है, मैं कंप्लीटली आपका पहले टाइम वैल्यू मनी का 0% डाउट कर देता हूं। तो डाउट सॉल्विंग सेशन लेके उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। 1-to-1 चलेंगे, जिसको पर्सनली समझ में नहीं आ रही उसको पर्सनली समझाता हूं। मुझे नहीं लग रहा कोई कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है, लेकिन स्टिल अगर कहीं पे है तो उसको खत्म करें पहले। इज दैट क्लियर? सबसे पहले मुझे बताओ, पहले फॉर्मूले बेस ही चलते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कल आपको? ध्यान से, फुकट में चिल्लाना नहीं है। जब भी आप बोलते हो तो साथ में सोच समझ के बोलो। नहीं समझ में आ रही, रेज योर हैंड, किस सारी बात समझ में नहीं आती तो वो क्वेश्चन सुन लूंगा आपका। अगर मुझे लग रहा है कि इमीडिएट एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, मैं इमीडिएट एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। एंड इफ आई थिंक कि मुझे ऐसा कहना है कि थोड़ा वेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगी, तो मैं कहूंगा वेट कर लो। लेकिन नहीं समझ में आ रही तो हाथ ऊपर कर लोगे। जिन लोगों ने लेक्चर मिस आउट किए हैं उनके लिए सब्सक्रिप्शन ही जरिया है कि आप उसको कोप अप कर सकते हो, बट विदाउट सब्सक्रिप्शन उसको कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं सिखा नहीं सकता हूं, मैं डाउट सॉल्व कर सकता हूं। इज दैट क्लियर टू यू? अगेन एंड अगेन सिखाना, क्योंकि कोई एक पॉइंट होना चाहिए ना। अभी लिवरेज स्टार्ट हो जाना चाहिए था, सेकंड टॉपिक एफएम का, लेकिन अब तक स्टार्ट हुआ नहीं है। और बाय दिस टाइम मार्जिनल कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और हमारा कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिलेबस कंप्लीट करना भी टारगेट है। यू ऑल अग्रीड विद दिस? तो आज का सेशन रहेगा डाउट सॉल्विंग सेशन ऑन एफएम। हम लोग क्या करेंगे, जिसको आता है प्रॉपरली कर सकते हैं वो यहीं बैठेंगे, जिसको एफएम में डाउट है दूसरे क्लासों में चलेंगे और वहां बैठ के डाउट सॉल्विंग सेशन देखिए। जिसको आता है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, वो यहीं पे बैठे।
जिसको लग रहा है कि दिक्कत है तो वो दूसरे क्लास में जाएंगे, तो वहां पे मैं 1 to 1 ले सकता हूं, यहां पे सेल्फ स्टार्ट करोगे आप। इज दैट क्लियर टू यू? कोई भी कंफ्यूजन? ओके, सबसे पहले समझते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में देखा जाए तो कॉन्सेप्ट वाइज एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू जितना डिस्कशन होना चाहिए ऑलमोस्ट 95% डिस्कशन हो गया। तो पहले एक बार एमसीक्यू सॉल्व करके एक बार कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे के 2-3 जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। पहले बताओ मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट क्या है? मैंने जब इनकम स्टेटमेंट वर्ड बोला समझ में आया क्या आपको? बताओ क्या होता है इनकम स्टेटमेंट? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक सेकंड रुक जाओ, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कॉन्ट्री मिलेगा। अब ये कॉन्ट्री समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? कॉन्ट्री का मतलब वो अमाउंट, वो कॉन्ट्रीब्यूशन जिससे हम क्या रिकवर करेंगे? फिक्स कॉस्ट। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन सफिशिएंट होगा तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, सफिशिएंट नहीं होगा तो फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगा। तो कॉन्ट्री, हाँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गया? कॉन्ट्री। कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आ गया? प्रॉफिट। ये इनकम स्टेटमेंट, सो सिंपल। ओके, मैं जरा स्लाइड्स ओपन ही कर दूं मेरी, तो मुझे थोड़ा समझ में आए। बिल्कुल डिस्कशन है बीच में, मैं प्लीज, हाँ खुशी, नो डिस्कशन एट ऑल। क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं? डिसीजन मेकिंग कब? प्रोडक्शन के पहले कि प्रोडक्शन के बाद? बिफोर प्रोडक्शन। और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है? ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। यू ऑल एग्रीड विद दिस? वंडरफुल। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वो ऑर्डर की बात करते हैं जो ऑर्डर क्या है? ऑफर है, और ऑफर वो ऑर्डर है जो एग्जिस्टिंग मार्केट को अफेक्ट करता नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ओके, मैं सारी बातें वापस नहीं जाता हूं, लेकिन ओवरऑल टच कर लेते सारी बातों को। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने ये जस्टिफाई किया था। इफ यू आर विद इन कैपेसिटी, व्हेन प्रोडक्शन इज विद इन कैपेसिटी, तो क्या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या वेरिएबल कॉस्ट होगा क्या? आई कांट गिव यू एक्सप्लेनेशन अगेन, हाँ बेटा, डोंट एक्सपेक्ट दिस, क्योंकि मैंने हर सेंटेंस पे, हर वर्ड पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हम पूरे टॉपिक में इसी अजम्पशन के साथ चलेंगे कि वी आर विद इन कैपेसिटी। हम लोग क्या है? विद इन कैपेसिटी। अगर हम विद इन कैपेसिटी हैं तो मुझे सोच के बताओगे क्या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट होगा? आप बहुत बार एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे मार्जिनल कॉस्ट वर्ड लिखा होगा। क्या वर्ड लिखा होगा? मार्जिनल कॉस्ट। बताओ क्या मानोगे उसको? वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हम ये टॉपिक में उसी अजम्पशन के साथ चल रहे हैं। कौन से अजम्पशन के साथ चल रहे हैं? कि वी आर विद इन कैपेसिटी। हम विद इन कैपेसिटी हैं। हम क्या है? विद इन। अगर हम विद इन कैपेसिटी हैं तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कोई भी डाउट बेटा? लेकिन अगर बियॉन्ड कैपेसिटी जा रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। ओके, ये बात भी समझ में आ रही है। रेशियो पे डिस्कशन किया था। रेशियो का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो। क्या जीपी का रिलेशन सेल्स के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हो क्या? तो रेशियो क्या बन जाएगा? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। उसी से तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आया। कौन सा रेशियो आया? हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, आई एम सॉरी, कंट्रीब्यूशन रेशियो। कौन सा रेशियो? कंट्रीब्यूशन रेशियो। बताओ कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सी देखो, कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में भी होता है, तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज फॉर्म में भी तो हो सकता है ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन रेशियो का एक और नाम पीवी रेशियो। अच्छा, ये बात समझ में आती है कि पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या समझ में आया? एक सेकंड, अगर आपका मुझे बोले तो पीवी रेशियो 20% है, किसका? ये तो बाय डिफॉल्ट है। पीवी रेशियो फालतू चिल्ला नहीं रहे हो ना? कुछ तो बोलते ही नहीं है। हाँ, कुछ तो बोलो। हाँ भाई, वो पीछे इधर उधर, हाँ बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। तो मैं बगल वाला, हाँ हाँ, डरा मत भाई। हाँ, अरे पीवी रेशियो एंड, नहीं मुझे है ना, मेरा फर्स्ट बैच था मेरी लाइफ का 2010 में। तो एक स्टूडेंट यहीं बैठता था और मुझे ऐसे ही देखा करता था।
और मैं फर्स्ट बैच थोड़ा डर जाता था। तो फिर मैंने 2 महीने के बाद पूछा ऐसा क्यों देखता है सर, वैसे स्टाइल वैसी है ना। तो बोला दूसरे को डरा दे, हाँ ठीक है थोड़ा बोलना है, ठीक है ना बेटा, अभी मैं डरता नहीं बेटा। तो ओके, पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पीवी रेशियो अगर 20% है, इसका मीनिंग समझते हैं, 100 में से 20 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ना, तो 80 कहां गया, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या पीवी रेशियो और कॉन्ट्रीब्यूशन, अरे पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसमें कोई दिक्कत? यहां से एक सेल्स का फॉर्मूला भी 2 आए थे फॉर्मूले। अगर एक सेकंड देखो, वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में दिया है और वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज फॉर्म में दिया है, तो क्या सेल्स फाइंड कर सकते हैं? कैसे? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अरे बच्चों मुझे बताओ, आप इतना कॉमन सेंस क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हो? एक सेकंड अभी देखना क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट होता है, समझा रहा हूं। क्वेश्चन में दे दिया पीवी रेशियो, क्या दे दिया? 30%। आगे नहीं बोलना, मुझे बोले दो। 30% दिया है और बोला है कि हाँ 30% पीवी रेशियो दिया और वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में दिया। कौन से फॉर्म में दिया? अमाउंट फॉर्म। और बोला कि सेल्स कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? सेल्स। कितना क्लीन डायरेक्शन है यार, कितना क्लियर डायरेक्शन है। क्या आपके पास पीवी रेशियो है तो क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगा? कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये 30% है तो वो क्या होगा? 70%। वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में भी है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो परसेंटेज फॉर्म में भी है तो सेल्स आ गया। ये सोचने का तरीका नहीं समझा? इसमें कोई दिक्कत है? तो यहां से सेल्स के 2 फॉर्मूले आ गए। कौन से 2 फॉर्मूले आ गए? कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो। कोई दिक्कत? देखो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत अप्लाई होगा एमसीक्यूज में। कौन सा? मैं समझा रहा हूं, फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है यार दोस्तों। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आता है? कॉन्ट्री। कॉन्ट्री में से फिक्स माइनस करो, प्रॉफिट। तो बहुत बार क्या करते, कॉन्ट्री नहीं देते, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दे देते, तो क्या कॉन्ट्री आ जाएगा? बहुत बार फिक्स कॉस्ट नहीं देते, कॉन्ट्री प्रॉफिट दे देते, तो क्या फिक्स कॉस्ट आ जाएगा? बट ये तो इमीडिएट नहीं क्लिक होगा ना, 2 4 5 10 बार करोगे फिर इमीडिएट क्लिक होगा। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? फॉर्मूला आना और फॉर्मूले को क्लिक करने में डिफरेंस तो है। डिफरेंस कहां पे आता है कि जब आप, अब जैसे हम जैसे क्वेश्चन देखते हैं हमें क्लिक हो जाता है। क्यों क्लिक हो जाता है? इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, वो इतना रिपीट हो चुका है तो माइंड ट्रेन हो गया ना। आपके माइंड को ट्रेन करना बाकी है। फॉर्मूला आता है लेकिन वो जैसे एक बार, चलो एक बार थोड़ा स्लो, क्या सेकंड टाइम जाओगे तो क्या उससे थोड़ी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? थर्ड टाइम, लेकिन वो पेशेंस किसी का थर्ड टाइम फोर्थ टाइम तो पहुंचने का होता ही नहीं है। इसीलिए वो फर्स्ट और सेकंड टाइम में ढह हो जाता है, फिर उसको लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है। बट इट्स नॉट अ कंफ्यूजन, इट्स अ मैटर ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड वी विल प्रूव इट। हम एक चीज को 5 बार करके प्रूव कर लेंगे। अब फिर जिसमें ताकत है वो 5 बार करें, नहीं ताकत है वो मरे। आप हमारी बात समझे कि नहीं समझे? तो बस वही पेशेंस है कि आपको एक चीज को 5 बार सॉल्व करना है। अगर आपके पास वो पेशेंस है 5 बार सॉल्व करने का, तो वो दिमाग में रजिस्टर कैसे नहीं हो सकता है? किसी की बाप की ताकत है कि आपके दिमाग रजिस्टर न करा सके। बात समझ में आ गई क्या ये? ओके, तो ये बात यहां से क्लियर। देखो ये मैं जो बोल रहा हूं ना अभी एमसीक्यू सॉल्व करने में काम में आएगा। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो कॉन्ट्री एब्सेंट है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया तो कॉन्ट्री आएगा कि नहीं आएगा? इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन। यू ऑल कनेक्ट? सुन तो रहे हो ना कि हाँ? ओके, ये वाली बात हो गई। ओके, उसके बाद मैंने क्या बात किया था? हाँ, सेल यूनिट्स चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज होता, बट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीजेस, पीवी रेशियो इंक्रीजेस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिक्रीजेस, पीवी रेशियो डिक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट increases, PV ratio decreases, variable cost per unit decreases, PV ratio increases. Okay, यहां पे कुछ बातें की थी मैं। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा, ऐसे नहीं बोलेंगे। चलो ये पहले एक बार एक इनकम स्टेटमेंट को देख लो। क्या इनकम स्टेटमेंट समझ में आया क्या? अब कॉन्ट्री माइनस फिक्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। अगर आपके पास फिक्स दिया है, प्रॉफिट दिया, तो कॉन्ट्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि जहां पे वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्री दिया होगा और सेल्स नहीं दिया होगा, तो क्या सेल्स आएगा कि नहीं आएगा? नॉट रॉकेट साइंस ना। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर? ओके, वंडरफुल। पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ओके, यहां पे देख लो नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है अपने पास। बस वही डिस्कशन है नेक्स्ट स्लाइड्स का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने डिस्कशन कर लिया आपके साथ इसको भी।
अच्छा, एक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। चलो पहले ब्रेक इवन की बात, किसकी बात करते हैं? ब्रेक इवन। अब सुनो मेरी बात, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, देखो ना, मैं कहूं ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं, वो बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर है, ऐसा बोलना है कि वो पॉइंट, वो सेल्स, वो पॉइंट या तो वो सेल्स यूनिट्स में भी हो सकता है, सेल्स अमाउंट फॉर्म में भी हो सकता है, वो सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। जरा दिमाग चलाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस कौन सी सिचुएशन में होगा, मुझे बोलो एक बार, नो प्रॉफिट नो लॉस कौन सी सिचुएशन में होगा? वेयर कॉन्ट्री इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ऑल गुड एंड क्लियर? वेयर कॉन्ट्री इज इक्वल टू क्या? फिक्स कॉस्ट। तो क्या ये सिचुएशन में नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा? इसमें कोई भी डाउट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन? सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है क्या? वंडरफुल। मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स फॉर्म का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स वाला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। ब्रेक इवन का अमाउंट वाला फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। देखो बहुत बार ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। मान के चलो क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स दिया और क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया और पूछा है कि कंट्रीब्यूशन फाइंड करके बताओ, क्या फाइंड करके बताओ? कंट्रीब्यूशन। और सेल्स भी दिया, क्या दिया है? सेल्स। देखो डायरेक्शन, सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करते तो कंट्रीब्यूशन आता है? सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करते तो कंट्रीब्यूशन आता है? पीवी रेशियो से। सेल्स को हम किससे मल्टीप्लाई करते तो कंट्रीब्यूशन आता है? पीवी रेशियो से। करेक्ट है? तो अब आपको कॉन्ट्री फाइंड करने के लिए क्या पीवी रेशियो चाहिए? सेल्स तो दिया हुआ है। क्या ब्रेक इवन सेल्स पता है? क्या फिक्स कॉस्ट पता है? तो क्या आ जाएगा? पीवी रेशियो। डैम सिंपल। पीवी रेशियो जैसे आ गया, क्या सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉन्ट्री। क्या आ जाएगा आपका? कॉन्ट्री। कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन यहां पे है? ओके, तो मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल्स का यूनिट्स वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। ब्रेक इवन सेल्स का अमाउंट वाला फॉर्मूला, अच्छा पीवी रेशियो का फॉर्मूला कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेल्स। लेकिन अगर एक यूनिट का कॉन्ट्री तो सेल्स भी कितने यूनिट का होना चाहिए? एक यूनिट। अगर 100 यूनिट्स का कॉन्ट्री तो सेल्स भी कितने यूनिट का होना चाहिए? 100 यूनिट्स। ऑल गुड एंड कनेक्टेड, ठीक है, वंडरफुल। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, अबव बीईपी, बीईपी के ऊपर, ये तो अच्छा आंसर दिया आपने, लेकिन क्या बी के ऊपर, बीईपी के ऊपर प्रॉफिट होगा? बीईपी के नीचे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, एनी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये टोटल सेल्स है, यहां पे ब्रेक इवन सेल्स है 60,000 पे, ये टोटल सेल्स है 1 लाख का। मैं विजुअलाइज करवा रहा हूं, 1 लाख का ओरली बोलूंगा चलेगा ना? 1 लाख का टोटल सेल्स है, आपका ब्रेक इवन सेल्स 60 पे आ रहा है, तो क्या उसके ऊपर 40,000 क्या आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है? अब देखो ना, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। इसमें कोई दिक्कत? ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस ही बन गई यार। ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू क्या है? टोटल सेल्स। बहुत बार क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि टोटल सेल्स दिया होगा, टोटल सेल्स को एक्चुअल सेल्स भी कहते हैं, ओनली सेल्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कर रहा, सेल्स आ गया तो सर ये टोटल सेल्स है कि नहीं है ऐसा मत सोचना, तो टोटल सेल्स ही होगा आपका। सेल्स दिया होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दिया होगा और पूछा होगा कि ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करो, क्या फाइंड करो? ब्रेक इवन सेल्स। लेकिन डायरेक्टली ब्रेक इवन सेल्स दिया नहीं होगा, आपके पास पीवी रेशियो होगा, फिक्स कॉस्ट होगा, क्या होगा? पीवी रेशियो होगा, फिक्स कॉस्ट होगा, तब क्या उससे ब्रेक इवन सेल्स आएगा? तो ब्रेक इवन सेल्स आ गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो क्या आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स फाइंड कर सकते हो क्या? अरे यस और नो? इधर वे कुछ कोई एक आध वेरिएबल मिसिंग होगा तो क्या फाइंड कर लोगे क्या? बस ओनली थिंग यू नो फॉर्मूला और उसको कनेक्ट करने के लिए यू रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। मेरे बोलने से डायरेक्शन मिलेगा लेकिन मेरे बोलने से रजिस्टर नहीं होगा, आपके करने से रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन वो एक बार नहीं 2-3-4 बार करना जरूरी है। इसमें कोई डाउट तो पूछो मुझे। ओके, मुझे बताओ, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था आपके साथ, और वहीं पे मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? कि सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। यहां पे ये एग्जाम्पल भी, इसीलिए मैंने वो जेरोक्स निकालने को बोला था। ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे लिखे वो जेरोक्स में है, और घर पे जाके जब उसी को रिवाइज करते तो आपको कनेक्ट होता है कि नहीं सर ने यही एग्जांपल लिया था, यही समझाना था, तो उसी को रीड करना होता है समझने के लिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब मुझे बताओगे 5000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन आने वाला है, कौन क्या आने वाला है? ब्रेक इवन। मतलब देखो मैं कुछ बोल रहा हूं, टेक्निकल सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनोगे।
5000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन अचीव होने वाला है, उसका मतलब ये हुआ क्या 5000 यूनिट्स पे कॉन्ट्री इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगा? कोई सो तो नहीं रहा है वहां पे? हाँ, कॉन्ट्री इज इक्वल टू क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। इसमें कोई दिक्कत? तो 5000 यूनिट्स पे सेल्स कितना है? 10 रुपीज, तो कितना हो जाएगा? 50,000। वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज, कितना हो जाएगा? 40,000। कॉन्ट्री कितना आया? 10। फिक्स कॉस्ट 10 माइनस करोगे तो प्रॉफिट क्या हो गया? 0। अगर आपको यूनिट्स फाइंड करने हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। तो बताओ 10 माइनस 8 करोगे तो क्या आएगा? 2। तो 10,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? 5,000। क्या 5,000 ब्रेक इवन यूनिट्स हो जाएंगे क्या आपके? इसमें कोई डाउट? मुझे तो ब्रेक इवन यूनिट्स के बाद क्या आपने 1000 यूनिट्स बेचे? कितने यूनिट्स बेचे? 5000 के बाद 1000 बेचे, और पूरे साल का टोटल सेल्स कितना हुआ? 6000। पूरे साल का टोटल सेल्स कितना हुआ? 6000। तो क्या 1000 यूनिट्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहोगे? अग्रीड। एनी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स, क्या उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहते हैं क्या? तो बताओ 1000, हाँ 1000 यूनिट्स पे चेक करते हैं प्रॉफिट कितना आया। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 10,000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा? 8000। तो कॉन्ट्री कितना आया? 2000। एक सेकेंड, क्या मैं ये 10,000 को मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहूं? ब्रेक इवन सेल्स कितना था? 50,000, करेक्ट ना? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? 10,000। 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60,000। तो क्या 60 टोटल सेल्स हुआ? अग्रीड? कोई भी डाउट? उसमें से क्या माइनस किया? वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ क्या आ गया? कॉन्ट्री। अब क्या फिक्स कॉस्ट माइनस करना है कि नहीं करना है? क्यों नहीं? ये सबको समझ रहा है? वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? रिकवर हो चुका है, तो उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या ये ही आपका प्रॉफिट बन जाएगा? लेकिन क्या ये 2000 का प्रॉफिट क्या सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का प्रॉफिट है कि टोटल 6000 यूनिट्स का प्रॉफिट है? अगर हमने ये 5000 यूनिट्स बेचे ही नहीं होते तो ये फिक्स कॉस्ट रिकवर होता ही नहीं। चेक कर लेते हैं। 6000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 60,000 इंटू 8 कितना होगा? 48,000। बताओ कॉन्ट्री कितना आया? 12,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000। प्रॉफिट कितना आया? 2,000। माय क्वेश्चन टू यू, क्या ये 2000 का जो प्रॉफिट है, क्या ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का है कि पूरे बिजनेस का है? ये 1000 यूनिट्स बेच के प्रॉफिट नहीं हुआ है। अगर 1000 यानी 5000 यूनिट्स बेचे ही नहीं होते तो ये प्रॉफिट होता ही नहीं। तो मैंने आपसे एक बात वहां पे बताई थी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? 10। उसको अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, पीवी रेशियो कितना है? 20%। तो क्या हमें कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मिलेगा? यस और नो? देखो ना, 10 को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मिला क्या हमें यहां पे ये? और वही कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या पूरे बिजनेस का प्रॉफिट बन जाएगा क्या आपका? इसलिए एक फॉर्मूला डिराइव हो गया था। क्या फॉर्मूला डिराइव हो गया था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज अ होल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दिया है और पीवी रेशियो दिया है तो क्या आप प्रॉफिट बिजनेस का फाइंड कर सकते हो क्या? इससे कोई भी डाउट? इससे कोई भी कंफ्यूजन? ओके, ये भी बात समझ में आ गई आपको? मुझे लग रहा है अच्छा, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया था मैंने। आप बताओ, टोटल सेल्स 1 लाख, ब्रेक इवन सेल्स 60,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स? कैन यू स्पीक इन परसेंटेज फॉर्म? पहले ब्रेक इवन सेल्स की बात करते हैं। ब्रेक इवन सेल्स परसेंटेज फॉर्म में कितना? आप पूरा बोलोगे। 60% किसका? तो ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट फॉर्म में फाइंड करना है तो क्या 60% को मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स से? बच्चे नहीं समझ रहे? आपका टोटल सेल्स 1 लाख है। टोटल सेल्स कितना है? 1 लाख। ये तो यही बताया था ना आपको मैंने। टोटल सेल्स कितना है? ये रहा। टोटल सेल्स कितना है? 1 लाख। आपका ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 60,000। तो ये परसेंटेज फॉर्म में कितना होगा? 60%। लेकिन बच्चों किसका? सेल्स का। तो अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट फॉर्म में फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है? अमाउंट फॉर्म में। तो ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना है तो क्या आप 60% को मल्टीप्लाई कर दोगे सेल्स से? तो क्या आपको ब्रेक इवन सेल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई, ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट फॉर्म में कितना है? 60,000। तो मुझे लग रहा है ये तो नेचुरल फीलिंग है ना। तो परसेंटेज फॉर्म में कितना होगा? 60%। ये समझा क्या श्रीराम कि ये नहीं समझा? समझा। तो 60% किसका? सेल्स का। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में आपको ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स। और आपको 60% रेशियो दिया हुआ है ब्रेक इवन सेल्स का। किसका रेशियो दिया है? ब्रेक इवन सेल्स का। तो ये रेशियो किसका?
नहीं 60% किसका? सेल्स का। तो आप इस 60% को सेल्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। 60% किससे मल्टीप्लाई करोगे? सेल्स से। तो क्या ब्रेक इवन सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा क्या आपको? नहीं समझे? ब्रेक इवन रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर ब्रेक इवन रेशियो 60% तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 40%। इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन? एक सेकंड मुझे बताओगे, यहां से भी दो सेल्स के फॉर्मूले आए थे। कौन से आए थे? एक तो सेल्स इज इक्वल टू, एक सेकंड में बोल रहा हूं, ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट फॉर्म में दिया है और ब्रेक इवन सेल्स परसेंटेज फॉर्म में दिया है। तो क्या सेल्स आएगा? कैसे? ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन रेशियो। कोई दिक्कत? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अमाउंट फॉर्म में दिया है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दिया है, तो क्या सेल्स आएगा? कैसे? टी सेल्स डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। अरे यस और नो? ये एकदम कनेक्ट, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? सबको प्रॉपर्ली समझ में आया क्या? ओके। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। क्या बिजनेस का प्रॉफिट दे देगा? क्या किसका प्रॉफिट दे देगा? बिजनेस का। ओके ठीक है, मोर और लेस मैंने बातें बता दी आपको। डिस्कशन नहीं, मेक और बैड डिसीजन भी नहीं करते। अच्छा, कल एक क्वेश्चन पे मैंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था। मुझे बताओ, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आने से क्या पीवी रेशियो में कोई चेंज आएगा? क्यों नहीं आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू क्या होता है? कॉन्ट्री। आपका पीवी रेशियो किससे कैलकुलेट होता है? कॉन्ट्री एंड सेल्स से। और आपके फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज हुआ, नीचे कोई भी चेंज हुआ, तो ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से पीवी रेशियो पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आती है। ये समझ में आया क्या? इसमें कोई दिक्कत बेटा? चलो वंडरफुल। मुझे लग रहा है कि मोर और लेस मैंने सारे फॉर्मूले कनेक्ट करा दिए वापस। और कोई बच तो नहीं रहा है फॉर्मूला? ठीक है, आप है ना फॉर्मूले की लिस्ट में एक फॉर्मूला और एक और ऐड कर दो। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट। लिख दो ये, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट। लिखा है क्या बेटा? लिखा है तो इग्नोर कर दो बेटा, लिखा है तो इग्नोर कर दो। ओके, एक दो क्वेश्चन में लिखवा के कॉन्फिडेंस क्रिएट करता हूं, उसके बाद एमसीक्यूज पे जाओ, उसके बाद एमसीक्यूज पे जाओ। लिखो एक एग्जांपल लिखो, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करा दो। राइट वन एग्जांपल। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 96,000, प्रॉफिट इज इक्वल टू 36,000, कॉन्ट्री फाइंड करो। क्या हो सकता है? क्या अभी भी नहीं आएगा? अभी भी कंफ्यूजन? कॉन्ट्री फाइंड कर सकते हो क्या? बताओ क्या फॉर्मूला? कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट है, तो क्या कॉन्ट्री आ जाएगा क्या आपका? कोई दिक्कत है? तो बताओ कॉन्ट्री इज इक्वल टू क्या होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है? क्या 96,000 है क्या? और प्रॉफिट कितना है? 30। प्रॉफिट कितना है? फिक्स कॉस्ट, हाँ, तो ये कितना आएगा? 36,000। कितना आ गया? 1,32,000। डाउट हो तो पूछो, कोई भी कंफ्यूजन? सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेल्स है 40,000। सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जांपल लिख दो आप सिर्फ। सेल्स कितना है? 40,000, पीवी रेशियो 40%, पीवी रेशियो दिया हुआ है 40%, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। क्या पॉसिबल है? कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल बोलो? सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या आपका? अरे यस और नो? तो बताओ कितना आएगा? सेल्स मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे?
पीवी रेशियो, तो क्या आ जाएगा कॉन्ट्री, बताओ सेल्स कितना है 40,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 40%, तो कितना आ गया 16,000। यहां पे कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन? अभी आई थिंक अब तो स्मार्ट वर्क हो सकता है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ब्रेक इवन सेल्स, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। ब्रेक इवन सेल्स 50,000, पीवी रेशियो 40%, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,000। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, कंट्री फाइंड करना है। अपना दिमाग लगा लो बेटा यार, कोई दिक्कत नहीं होगी, यू जस्ट अप्लाई योर माइंड। कंट्री फाइंड करना है। अब विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकाल सकते हो जिससे आपको क्या मिल जाए, कंट्री मिल जाए। पहले बताओ एक सेकंड, फॉर्मूला क्या है, कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, प्रॉफिट। अरे यस और नो? अब देखो हमारे पास ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, लेकिन अगर ये पता चल जाए, प्रॉफिट तो दिया हुआ है, तो क्या कंट्री आ जाएगा क्या? और देखो क्या क्या दिया है, ब्रेक इवन सेल्स दिया है, पीवी रेशियो दिया है, तो बताओ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट वाला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो क्या फिक्स कॉस्ट आ जाएगा क्या? अगर फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट पता है, तो क्या कंट्री आ जाएगा क्या आपका? ये सोचने का तरीका। अब सेकंड टाइम सोचोगे तो अपने आप सोच पाओगे ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये तो कल भी परसों भी किया हुआ है सारी बातें, तो बताओ कैसे करोगे उसको? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, पीवी रेशियो। क्या हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है? कितना दिया बोलो, कितना दिया हुआ है 50,000 इज इक्वल टू क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो दिया हुआ है क्या, कितना दिया है 40%, देयरफॉर कितना 20% दिया है क्या, 40% दिया है ना, तो अच्छा आंसर 20,000 है, तो क्या ये 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40% बन जाएगा क्या? यहां चला जाएगा ना इज इक्वल टू के, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा 20,000, इसमें डाउट पूछो। अब बताओ फिक्स कॉस्ट 20,000 आ गया, क्या कंट्री फाइंड करना है क्या? तो फिक्स कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है, तो कंट्री आएगा कि नहीं आएगा आपका? तो कैसे लिखोगे, सिंस कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, सिंस कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, देयरफॉर कंट्री इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है 20,000 है, प्रॉफिट कितना है, कितना है प्रॉफिट? क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? बताओ कंट्री कितना आ जाएगा 25,000। डाउट पूछो बेटा, कोई भी कंफ्यूजन? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्वेता मुझे लग रहा है पैसिव है, एक्टिव नहीं है। जो बाकी बच्चे जो एक्टिव दिखते हैं, एक्टिव नहीं है, इसलिए क्या दिमाग की बातें कम जाती है ना, वो सीधा हिसाब है, वो जितना आप इन्वॉल्व रहते हो उतना दिमाग की बातें ज्यादा जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन लिखवाता हूं, उसके बाद जो दिया है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिक्स कॉस्ट 25,000, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 25,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू 1,25,000, पीवी रेशियो मैंने लिखा है ना बेटा, ऊपर देख लियो, पीवी रेशियो 20%, लेकिन ऑलवेज 20% किसका होगा, सेल्स का। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ऐसा भी दिया है ब्रेक इवन सेल्स 50%, तो किसका, सेल्स का। ये समझ में आ रहा है क्या? पीवी रेशियो 20%, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कंट्रीब्यूशन। क्या अपना दिमाग लगा सकते हो क्या 100%? कैसे होता है देखो ना, कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। ये समझ में आ रहा है क्या? हमारे पास क्या अवेलेबल है, फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, अगर प्रॉफिट पता चल जाए तो क्या कंट्री आ सकता है क्या? और प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला अभी सिखाया, क्या एमओएस को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट आ जाता है क्या? ये सोचने का तरीका, कोई दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन? तो लिखोगे एमओएस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रॉफिट। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना दिया है 1,25,000, पीवी रेशियो दिया है कितना दिया हुआ है 20%, तो बताओ कितना आ रही है, कितना 25,000। क्या 25,000 प्रॉफिट आ गया क्या? अब प्रॉफिट आ गया तो क्या कंट्री आ जाएगा क्या आपके पास? सिंस
देखो ना ये फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई हुआ, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन कैसे अप्लाई कर रही है समझ में आ रहा है क्या आपको? ये कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट। बताओ क्या पता है? तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा क्या आपका? बताओ फिक्स कॉस्ट क्या है, 25,000। फिक्स कॉस्ट कितना है, 25,000। बताओ प्रॉफिट कितना है, क्या प्रॉफिट कितना दिया है? नहीं वो तो फाइंड किया ना हमने, फिक्स कॉस्ट 25 है क्या? अच्छा फिक्स कॉस्ट भी 25 है, प्रॉफिट भी हमने फाइंड किया, कितना फाइंड किया, 25,000। तो क्या कॉन्ट्री 50,000 आएगा क्या आपका? इसमें कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने जो एमसीक्यूज प्रिंट करा है ना, तो उसमें 5-6 एमसीक्यूज प्रिंट नहीं हुए, तो मैंने आपको करवा दिए। अब आ जाओ, आपके पास जो दिया है ना मैंने, उसमें आ जाओ। देखो 7 से प्रिंट हुए ना वहां पे, क्या ये कहां अटका है इंसान? ये नहीं, अब एक सेकंड, 2 मिनट प्लीज, एक मिनट, मुझे है ना, मैं एमसीक्यूज कराना बंद कर दूंगा, पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए मुझे। ऐसे तुम लोग डिस्कशन करते हो चलोगे तो मैं यहां पे पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच, इसीलिए पिन ड्रॉप साइलेंट। कोई के साथ डिस्कशन नहीं करेगा, मैं यहां पे हर एक एमसीक्यूज पे आपको अप्रोच समझा रहा हूं, और हर एक एमसीक्यू अप्रोच समझना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ चलेंगे। इज दैट क्लियर? प्लीज नॉट टू डिस्कस इन बिटवीन, अदरवाइज मेरे लिए एमसीक्यू सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मैं वाइंड अप कर दूंगा यहां पे। सेल्स कितना दिया है, 40। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने अभी आपको दिया, सेल्स कितना दिया है, 40। जैसे नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे क्वेश्चन 10 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, रेज योर हैंड और मुझे क्वेश्चन पूछ लो तुरंत। लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंट, जैसे मैं बता रहा हूं थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करो और उसके अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट करो। क्लियर है क्या? बताओ सेल्स कितना दिया है, 40। मार्जिनल कॉस्ट को ही क्या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं क्या? क्योंकि हम ऑलवेज इसी अजम्पशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वी आर विद इन कैपेसिटी, और जब हम विद इन कैपेसिटी होंगे तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इनडायरेक्टली क्या ये वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास? बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, 25। वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन 25। बताओ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? कितना सिंपल है यार, सेल्स में से क्या माइनस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या कॉन्ट्री आता है क्या आपका? और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्री भी अवेलेबल है, सेल्स भी अवेलेबल है, तो क्या पीवी रेशियो आ जाएगा क्या आपका? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स कितना है 40 माइनस 25, तो कंट्री कितना हो जाएगा 15। बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला, कंट्री डिवाइडेड बाय सेल्स। बेटा मैं बीच में रुकूंगा नहीं, हाँ आपको इतनी मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। अगर मैंने 100 एमसीक्यूज का टारगेट लिया हुआ है ना, तो आप बोलोगे कि एक सर सॉल्व करो 10 मिनट हम कॉपी करें, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो मैं एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा, पिन ड्रॉप साइलेंट, बगल वाले के साथ बातचीत मत करो, सिर्फ मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, कंट्री डिवाइड बाय सेल्स, तो 15 डिवाइड बाय 40, बताओ कितना आ रहा है 50 डिवाइड बाय 40। क्या आंसर फ्रैक्शन में आएगा क्या? कितना आया था 0.375 आया था क्या? और 0.375 को हम क्या कहते हैं, 37.5% कहते हैं क्या? किसका? सेल्स का। ये ऑलवेज बोलना, किसका? सेल्स का। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ओके, तो ऑप्शन दिया है क्या आपके पास? तो 7th का ऑप्शन क्या आएगा? सी। मैंने अभी भी बोला यार डिस्कशन नहीं, हाँ मैं बाहर उठा के बाहर फेंक दूंगा। पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल डिस्कशन नहीं बगल वाले के साथ। मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और उसका अप्रोच भी डिस्कस कर रहा हूं साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹12। वापस बताओ, मार्जिनल कॉस्ट वर्ड यूज हुआ तो क्या मानोगे उसको? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपया है, क्वांटिटी कितना दिया हुआ है 8 रुपीज। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो ना कितनी सिंपल सी बात है, सेल्स में से क्या माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो क्या मिल जाता है? कॉन्ट्री मिलता है। क्या कॉन्ट्री दिया हुआ है क्या? बताओ वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है क्या? तो क्या सेल्स 20 रुपया होगा क्या? अब इससे तो मुझे लग रहा है 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ऐसे तो सब सॉल्व करता होगा ऐसे इक्वेशन, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ सेल्स आ गया आपका, कितना आ गया 20 रुपया। बताओ पीवी रेशियो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय सेल्स। कॉन्ट्री कितना है 8 डिवाइड बाय 20 कितना आ रहा है? क्या 0.40 आया था क्या? अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी ने सिखा दिया कि 0.40 को हम क्या कहते हैं? 40% कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही है? 8th का ऑप्शन
डी। नाइन्थ का ऑप्शन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 45,000, फिक्स कॉस्ट 11,000, एक्चुअल सेल्स बोलो, टोटल सेल्स बोलो, सिर्फ सेल्स लिखो, इज वन एंड द सेम थिंग। देन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, क्या फाइंड करना है आपको? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। थोड़ा दिमाग चलाओगे? आपको पीवी रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो। अगर प्रॉफिट आ जाए तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या प्रॉफिट मिलता है क्या? अगर प्रॉफिट हो कैलकुलेट कर लो तो पीवी रेशियो आ जाएगा। कि देखो ना फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हो? पीवी रेशियो से। तो क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो। तो कैसे भी करके क्या आप लोग अरे ये तो सिंपल है। एक सेकंड ऐसे नहीं करते, छोड़ो उसको। मुझे बताओ, सेल्स ऐसे दिखते हैं, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू क्या टोटल सेल्स होता है? इसमें कोई डाउट? क्या आपके पास क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दिया है, एक्चुअल सेल्स दिया है, उसे ही टोटल सेल्स कहते हैं। तो उससे कौन सा सेल्स मिल जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स। इसमें कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? तो आ गया ना आपका आंसर, तो ऐसे ही आ गया। तो मुझे बताओ, सिंस ब्रेक इवन, देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स, देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? 45,000 इज इक्वल टू टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है? 1 लाख। देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू क्या 1 लाख माइनस 45,000 होगा क्या? तो ये कितना आ जाएगा? 55,000। इसमें कोई डाउट है क्या? आपको क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो। बताओ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू हाँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बताओ फिक्स कॉस्ट क्या है? क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? 11,000। पीवी रेशियो फाइंड करना है ना हमें? हाँ वही तो फाइंड करना है, तो मैं इस तरह से लिखता हूं। क्या ब्रेक इवन सेल्स अभी हमने फाइंड किया क्या? कितना फाइंड किया? 55,000। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 11,000। तो क्या आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो क्या? तो पीवी रेशियो क्या हो? इज इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये इज इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा, तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 55,000। करो सिंप्लीफाई। क्या 0.20 आया क्या? और 0.20 को हम क्या कहते हैं? 20% के नाम से बुलाते हैं क्या? 20% किसका? सेल्स का। ये समझ में आ रहा है क्या? अंडरस्टूड? कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? रिप्लिम ओके। 10th वन, तो 9th का ऑप्शन इज डी। 10th का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दिया है। क्या दिया है बेटा? रेशियो। कितना दिया है? 40%। लेकिन 40% किसका? सेल्स का। ये 40% ऑफ सेल्स नहीं लिखा है, लेकिन मानना ही है किसका? ये सेल्स का। प्रॉफिट कितना दिया है? 16,000। एक्चुअल सेल्स कितना दिया है? 2 लाख। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? पीवी रेशियो। तो बताओ पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है तो कैसे जाओगे? बहुत ही सिंपल है ना। क्या प्रॉफिट दिया है क्या? एक सेकंड, प्रॉफिट दिया है ना? तो बताओ सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना % है? लेकिन 40% किसका? तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं 40% ऑफ क्या लिखूंगा? सेल्स। ये तो मैं 50 बार रिपीट कर चुका हूं बेटा। ये अभी भी अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो बेटा CS छोड़ना पड़ेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ये मुझे बताओ, क्या ये 40% सेल्स का है क्या? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का अमाउंट फॉर्म में आ जाएगा क्या आपका? तो बताओ 40% मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे? सेल्स। सेल्स कितना दिया? क्या 2 लाख दिया? इससे क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा क्या अमाउंट फॉर्म वाला? कोई दिक्कत इसमें? कितना आ रहा है? क्या ये 80,000 आ रहा है क्या आपका? डाउट तो पूछो। अब बेटा एक पॉपुलर फॉर्मूला आपके पास है। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हो? पीवी रेशियो से। तो क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। और हमें फाइंड क्या करना है? पीवी रेशियो। तो क्या हमारे पास प्रॉफिट पता है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अभी हमने फाइंड किया, तो इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट का अमाउंट कितना दिया है? क्या 16,000 दिया हुआ है क्या?
तो अब मुझे पीवी रेशियो फाइंड करना है, तो 80,000 को इज इक्वल टू के ये साइड लेके जाओ, तो क्या ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या आपका? तो बताओ पीवी रेशियो क्या हो जाएगा आपका? पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या 16,000 डिवाइडेड बाय क्या 80,000 होगा क्या आपका? बताओ कितना आ रहा है? 0.20 आंसर आया था क्या? विच इज नथिंग बट 20%। 20% किसका? सेल्स का। ओके कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे जेन्युइनली समझ में आ रहा है कि बाउंसर अब सारे फॉर्मूले के एप्लीकेशन समझ में आ रहे हैं क्या आपको? ये बट ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर दी फॉर्मूले और कुछ बेसिक क्या थोड़ा सोचना है और कनेक्ट करना है, कौन सी मिसिंग वैल्यूज है उसको निकाल के वो वैल्यूज लेके आ जाओ करके। कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? ओके नेक्स्ट क्या है? कौन सा आ गया ये? कौन सा सॉल्व किया? 10th वाला। तो 10th का ऑप्शन क्या था? 11th। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 9,000। फिक्स कॉस्ट इज गिवन 9,000। पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है? 30%। क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आप अभी यूनिट्स वाली बात कर सकते हो क्या ये क्वेश्चन में? कि आपको बाय डिफॉल्ट किसकी बात करनी पड़ेगी? अमाउंट, क्योंकि आपको ऑप्शन में यूनिट्स नहीं दिए, ऑप्शन में क्या दिया है? अमाउंट ही दिया है। तो आप ब्रेक इवन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसीलिए एमसीक्यूज में एम्बिग्यूटी बहुत कम होगी, मतलब बहुत प्रॉपर्ली आपको इंस्ट्रक्शन देके रखी होगी। तो बताओ फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। 9,000 डिवाइडेड बाय 30%। कितना आ रहा है? क्या ब्रेक इवन सेल्स 30,000 आ गया क्या आपका? कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? बताओ ऑप्शन कौन सा सही है? 11th का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने यूनिट्स है? 500 यूनिट्स। एक्चुअल सेल्स कितना है? 2,500 यूनिट्स। ये तो बहुत थर्ड क्लास क्वेश्चन यार। हाँ तो क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। अब बेटा ब्रेक इवन पॉइंट तो यूनिट्स में दिया है ना, तो क्या आप उसको रुपीस में फाइंड करोगे क्या? तो क्या फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या बन जाता है? क्या टोटल सेल्स बन जाता है क्या? ये क्या क्या दिया आपके पास? क्या आपके पास एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स दिए हैं क्या? कितने दिए हैं? 2,500। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स दिए हैं क्या? कितने? 500। तो क्या ब्रेक इवन के यूनिट्स आ जाएंगे क्या आपके? तो ब्रेक इवन के यूनिट्स कितने आएंगे? तो ब्रेक इवन यूनिट्स इज नथिंग बट 2,000। बच्चों मुझे लग रहा है कि अगर ये क्वेश्चन भी आपको सोचना पड़ता है या कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं जेन्युइनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं घर पे जाके अपने आप को एनालाइज कर लेना, एनालाइज कर लेना अपने आप को। क्या ये जेन्युइनली हम आगे सीएस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि ये तो डैम इजी है ना, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है करके। 13 तो 12 का ऑप्शन क्या आया? 12 का ऑप्शन आ गया आपका ए। 30 बिल्कुल आवाज नहीं। 13 मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30%, लेकिन किसका? सेल्स का। एक्चुअल सेल्स कितना दिया है? 45,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या हम अमाउंट फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं? 30% किसका? सेल्स का। ये तो बार बार बोल रहा हूं मैं। 30% ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। क्या सेल्स दिया हुआ है क्या? बताओ कितना दिया हुआ है? 45,000। क्या सेल्स इज गिवन 45,000? बताओ 45,000 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना आएगा? कितना आ रही है? ये कितना आया? 13,500। 13,500। क्या फाइंड करना है आपको? ब्रेक इवन सेल्स। क्या फाइंड करना है आपको? ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक सेकंड, ब्रेक इवन पॉइंट किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि यूनिट्स से फाइंड करे कि सेल्स में, बेवकूफ हो, देखो ना यूनिट्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो किस में आएगा आपका? सेल्स में ही जाएगा आपका, रुपीस फॉर्म में ही जाएगा आपका ये। तो बताओ हो गया ना? क्या ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स होता है क्या आपका? क्या क्या दिया आपके पास, क्या क्या नहीं दिया, चेक कर लो, लगा लो आपका फॉर्म। एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है, कितना दिया एक्चुअल सेल्स? 40। एक्चुअल सेल्स कितना दिया हुआ है? 45,000।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी हमने फाइंड किया, कितना फाइंड किया 13,500, तो क्या ब्रेक इवन आ जाएगा क्या आपका? तो क्या ये ब्रेक इवन सेल्स क्या डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या? अभी कितना आया 31,500, इसमें कोई डाउट है क्या? तो बताओ 13 का ऑप्शन क्या आ गया? 13 का ऑप्शन विल बी बी। 14 प्रॉफिट 12,000, पीवी रेशियो 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको लगता है बहुत इजी है ये क्वेश्चन? क्या वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू क्या होगा? पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या आपके पास क्या पीवी रेशियो दिया है? क्या आपके पास प्रॉफिट दिया है? और फाइंड करना है हमें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है ना, तो आ गया ना आपका। तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या पीवी रेशियो इज इक्वल टू कि ये साइड चला जाएगा तो क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या आपका? तो बताओ प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना दिया बेटा? 12,000 है ना, प्रॉफिट इज गिवन 12,000। पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है? 12,000 को 30 से नहीं 30% से डिवाइड करोगे। 30% तो कितना आ रहा है ये? क्या 40,000 आ रहा है क्या आपका? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40,000, तो ऑप्शन है ए। 14 का ऑप्शन क्या आएगा? ए। 15 ब्रेक इवन सेल्स कितना दिया है? 40%। एक्चुअल सेल्स कितना दिया है? 7,38,600। और क्या फाइंड करना है आपको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अब सोचो ना, ब्रेक इवन सेल्स रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर ब्रेक इवन 40% है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना होगा? 60%। किसका? सेल्स का। तो क्या उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अमाउंट फॉर्म में आ जाएगा क्या आपका? अरे यस और नो? वहां पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां पे अभी समझ में आ रहा है कि यहां पे गर्ल्स, यहां पे समझ में आ रहा है? यहां पे गर्ल्स आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे लिख रहे हो? सोच रहे ना? हाँ, सो तो नहीं रहे हो? इधर सो रहा है क्या ये यहां पे? ओके। 15 का आंसर पहले बताओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या 60% होगा? मैंने क्यों लिखा है ऐसा 60%? क्या ब्रेक इवन रेशियो दिया हुआ है? क्या परसेंटेज वाला दिया है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कितना आ जाएगा? 60%। तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 60% दिया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 60% किसका होता है? सेल्स का, इज इक्वल टू 60% ऑफ सेल्स। तो 60% मल्टीप्लाई बाय सेल्स कितना है? 7,38,600, 4,43,160। क्या ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हो जाएगा क्या आपका? इस पे डाउट? कोई भी कंफ्यूजन? मुझे लग रहा है मैंने एक डायरेक्शन दे दिया है। पिन ड्रॉप साइलेंट। आई विल गिव यू अनदर 20 मिनट्स। जितने क्वेश्चन सॉल्व होते अभी सॉल्व करोगे, ठीक है? बिल्कुल आवाज नहीं, लेकिन बीच में मुझे डिस्कशन किया ना, मैं बाहर निकाल दूंगा यहां से। अपने आप करोगे, मैं वापस सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन अब अपना दिमाग लगा लो। आज घर पे जाके ये जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करोगे, सारे सॉल्व करोगे। एंड आफ्टर 20 मिनट्स 5 मिनट का ब्रेक देता हूं और इमीडिएटली हम एफएम का डाउट सॉल्विंग सेशन स्टार्ट करते हैं। कल आपकी टेस्ट है, तो पहले पूरा डाउट सॉल्विंग कर लेते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, कल नहीं रखता हूं, सैटरडे को टेस्ट रखता हूं, ठीक है? नहीं, वो मुझे पता ही था, इतना ही खुश हो जाओगे आप। हाँ, टेस्ट का नाम जो पीछे जाता है। विल कीप द टेस्ट ऑन सैटरडे। तो कल मैं कंप्लीट करता हूं टाइम वाले बनी को। मैंने बहुत टाइम ले लिया, 10 लेक्चर। इट्स नॉट परमिटेबल। ऑफ कोर्स ये परमिसेबल हो ही नहीं सकता है 10 लेक्चर्स। 1 मिनट, मुझे अब डिस्कशन बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। आई गिव यू 20 मिनट्स। अपने आप रिएक्ट करो, अपने आप चेक करो। नहीं समझ में आ रहा है मुझे पूछोगे, मैं यहीं पे हूं, लेकिन अपने आप रिएक्ट करो। मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए बेटा। ये कंफ्यूजन का नाम, सेल्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस को कंफ्यूजन का नाम मत दे दो। इज दैट क्लियर टू यू? मैं वहीं पे आ रहा हूं, वहीं पे बैठ जाओ, मैं यहीं पे आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। आई विल बी देयर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सॉल्व करेंगे। मुझे लग रहा है रोज ऑनलाइन वाले बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी। वो लाइव रहते हैं ना? हाँ, लाइव रहते हैं बेटा, लाइव रहते हैं। आज से लाइव स्टार्ट किया। हाँ, नहीं तुम लोग नहीं देख सकते बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व करते हो। चलो, अभी बैठोगे नहीं, प्लीज सॉल्व करोगे उसको, ठीक है ना? बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए मुझे।
बाकी क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन अपने आप सॉल्व करोगे। हो रहा है, मेजोरिटी लोगों का कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग समथिंग, तो आई डोंट थिंक सो कि देयर शुड बी एनी चैलेंज। एक सेकंड, मैं 22 वाला डिस्कस करके फिर बेटा आपका लेता हूँ डाउट, ठीक है ना? 1-2 मिनट मुझे दे दो। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, एक मिनट मैं 22 वाला ले लूं क्या एक बार? 2 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, मेजोरिटी बच्चों का डाउट जा रहा है। प्लीज पे अटेंशन नाउ, प्लीज पे अटेंशन। क्या दिया है 22 में? प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है? 30,000। क्या वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, बेटा इसका जो मीनिंग होता है ना, उसको इस तरह से लिखा जाता है। टू का मतलब होता है डिवाइडेड बाय। क्या मतलब होता है? डिवाइडेड बाय। तो क्या वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। मैथमेटिक्स में टू का मतलब होता है डिवाइडेड बाय। टू का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय। तो क्या उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत है? एंड वी ऑल नो इट, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इसमें कोई डाउट है क्या? बताओ, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना परसेंट दिया? 60%। और ये तो अपन चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड पीवी रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो क्या आपका पीवी रेशियो 40% ऑफ सेल्स होगा क्या? क्या होगा? 40% ऑफ सेल्स। पीवी रेशियो का एक और नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन रेशियो। इसमें कोई दिक्कत? ओके, क्या दिया है क्वेश्चन में और आपके पास? हाँ, अभी देखो ना, ये तो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो क्या इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है क्या? इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अगर फाइंड करना है तो पीवी रेशियो को यहां पे लेके जाओ, तो क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बताओ, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है? 30,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या हमने 40% अभी कैलकुलेट किया ना? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो बताओ, इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 75,000। क्या ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है? अच्छा, अब सुनो, क्या क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स परसेंटेज फॉर्म में दिया? ब्रेक इवन रेशियो, परसेंटेज मतलब रेशियो। ब्रेक इवन रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो क्या आपको नहीं लगता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो मतलब परसेंटेज वाला क्या 75% होगा? किसका? सेल्स का। अरे चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अमाउंट फॉर्म में है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज फॉर्म में, तो सेल्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सेल्स कैसे मिलेगा? सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। क्या डिवाइड कर दोगे क्या उससे? देखो, ये 4 फॉर्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से? सेल्स के 4 फॉर्मूले। सेल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। Sales is equal to variable cost divided by variable cost ratio. Sales is equal to break even sales divided by break even ratio. Sales is equal to margin of safety sales divided by margin of safety ratio. तो आप ये तो 50 बार रिपीट हो चुका है बेटा, यहां पे कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो बताओ क्या आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? वो तो फाइंड किया ना हमने, 75,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 75%। कितना आ जाएगा? कोई डाउट? तो सेल्स आ गया आपका। अभी एक काम करते बेटा, मुझे लग रहा है कि टाइम जा रहा है, मुझे एफएम के डाउट सॉल्विंग सेशन लेने, तो टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। कल आज घर पे जाके ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करना, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से सॉल्व करोगे, कैलसी पे नहीं करोगे। 2 बार करनी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से, बाद में फिर कैलसी पे करो। बाद में क्या करो आप? कैलसी पे। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न कोई डाउट है क्या? कौन सा? हाँ, 5 मिनट का ब्रेक ले लो पहले। क्या होमवर्क क्या करोगे यार?